अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरज मैरिज प्यार की एक कहानी। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सैम से बात कर रही थी ज़ारा कह रही थी, वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब लोग खुशी खुशी मार्केट के घूम रहे थे, तब दादाजी आते हैं। प्रेम के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, तू बेटा नालायक, तू इतना खुश क्यों है। कम ऑन दादाजी, दिस नॉट फे। मेरा इतना प्यारा नाम आपने रखा है, प्रेम। हाँ, मैंने प्रेम चोपड़ा की मूवी बहुत ज़्यादा ही देखी थी ना। सीरियसली आपने मेरा नाम एक विलन के नाम से सोचा था। हाँ, मैं प्रेम चोपड़ा का सबसे बड़ा फ़ैन था। दादाजी, दिस नॉट फेयर। मैंने सोचा था आप सलमान खान की मूवी देखकर, सलमान के नाम सुनकर प्रेम प्रेम थे, तो तभी मुझे नाम प्रेम रखा था। मुझे नहीं पता आपने प्रेम चोपड़ा के नाम पर मेरा नाम रखा है, सीरियसली। तब उसकी मंगेतर आके कहती, रिलैक्स दादाजी, मजाक कर रहे हैं। दादाजी अब पूछ क्या रहे थे ये बताइए। हाँ, तो तुम इतने खुश क्यों। मैंने वो काम किया है ना जो कोई नहीं करता, मैंने किया है। अच्छा, तुमने क्या काम किया। भाभी और बड़ी को एक ही कमरे में बंद करके आ गए हम लोग। अच्छा अच्छा, तुमने बंद किया और ये लोग मार्केट में ऐसे ही आ गए। एक मिनट, मार्केट में आने का मेरा प्लान तो नहीं था। मेरा था, जब तुमने दरवाज़ा लॉक किया था तब मैंने तुम्हें देख लिया था। आखिर पोते किसके हो। तो बस मैंने भी सोच लिया, क्योंकि उन्हें टाइम दो अलग। वाह दादाजी वाह, तो इसका ये मतलब है ना मैं आप पर गया हूँ एक नंबर का। हेलो, गाली दोगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, एक नंबर का होशियार चंद हूँ मैं, होशियार चंद। लेकिन तुम्हारा नाम होशियार पे है मैं। अरे छोड़िए दादाजी, सब हंसने लगते। तो चांदनिया कहती, क्या बात है। वो कहते हैं ना, बेटा एक नंबर ही तो बाप 10 नंबर ही। मैं ये नहीं कह सकती, मैं कह सकती हूँ पोता एक नंबर ही तो दादाजी 10 नंबर है। क्या बात है। फैमिली डे, दिल कह रहे चाप ताली ताली करने को कह रहे हैं। हो गया। अब चलो देखो वहाँ पर चीज़ें कितनी अच्छी मिलती है। वैसे अच्छी बात आ रही है। और लोग बातें करते हुए आगे जा रहे थे। तब वही दूसरी तरफ जहाँ पर ज़ारा कहती है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। आपने कोई दवाई खाई है। हाँ, मेरा सर दुख रहा था तो मैंने दवाई खाई। कौन सी। ये वाली। इसमें तो नींद की गोली हैं, आपने देखे बिना गाली। और ये तो मुझे चांदनी ने दी है। चांदनी नींद की गोलियाँ खाती है क्या। उसे रात को नींद नहीं आती। इसने तो कभी बताया नहीं, लेकिन मेरी आंखें। अच्छा अच्छा ठीक है, आप सो जाइए, मैं इस टेबलेट को देखकर बताती हूँ आपको किस चीज़ की टेबलेट है। हाँ, जब मैं उठूँ तो मुझे बता देना। ये कहकर वो सो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद होती। उसे देखते देखते वो एक पल के लिए उसे सिर्फ देखती है, फिर साइड में होकर बैठ जाती है और टेबलेट को देखने लगती है। ये टेबलेट हम तब खाते हैं जब हमें डिप्रेशन या ज़्यादा टेंशन या कुछ चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है। सुकून देने, अगर सुकून चाहिए तो हमें ये टेबलेट देना पड़ता है। तो चांदनी ये टेबलेट क्यों खा रही है, और इनकी दोस्त को पता नहीं कि उनकी दोस्त ये टेबलेट खा रही है। तब चांदनी जो वहाँ पर घूम रही थी तो अपने जेब में हाथ डालती तो कहती, और जैसे हाथ निकालती तो कहती शिट 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 शिट। तो दादाजी कहते, अब तो इतने सारे शिट 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 क्यों कह रही है बेटा, कुछ हुआ है क्या। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी एक दवाई मुझे नहीं मिल रही है। कैसी दवाई। कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो सोचने लगती है। वो सोचने लगती, कहीं मैंने गलती से सर दर्द की बजाय नींद की गोली तो नहीं दी। शिट यार, कहाँ इन फैमिली ने उन्हें लब कपल के तौर पर कमरे में रखा और कहाँ वो सो चुकी है। अब उसे पता चल जाएगा मैं नींद की गोलियां खाती हूँ। यार शिट, इतने वक्त से मैं इसे छुपा रही हूँ। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। वो नींद की गोली से उसे पता है। उसे तो ये भी नहीं पता वो किस चीज़ की गोली है, बस उसे पता है वो मेडिसिन थी दर्द की। हाँ चलो, बच गई मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो सो चुकी होगी, ये तो कंफर्म हो चुकी है। तो लोग बातें कर रहे थे। तब वो क्या करती है, सैम आके उसके सर के पास बैठती है, उसके सर को सहलाने लगती है, जो चेहरे पर बड़ी मासूमियत बड़ी प्यार लेकर सो रही थी। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, उससे थोड़ी सी दूर होकर लेट जाती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि ज़ारा खिसकते खिसकते उसके सीने पर सर रख देती है, तो वो पूरी स्ट्रेट लेट जाती है। वो उसे टच भी नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा उसके बगैर इजाज़त उसे छुएगी नहीं। लेकिन ज़ारा ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसे हक करके सो रही थी। उसकी गहरी सांसें उसके चेस्ट पर महसूस हो रही थी। ये फीलिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो एक पल के लिए उसे हक करती है,
थोड़ा सा, फिर उसे हक नहीं करती, फिर छोड़ देती है और खुद ही स्ट्रिट यानी कि पूरा सीधा लेट जाती है। अब ज़ारा पूरी तरह से आधा उसके ऊपर आधा बेड के ऊपर थी। हाँ, उसका सर उसके सीने पर था, जिसकी धड़कनें ये कह रही कि तो आपके करीब आने से मेरी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वो भी आंखें बंद करके सो जाती हैं, बुरी वो भी गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन वो मेडिसिन वो अपने पास ही रखती है और फिर से उसे सेम क्या करती है, उस मेडिसिन को अपने पर्स में रखती है और ज़ारा के साथ ही ज़ारा के पास आके लेट जाती है उस टाइम पर। और अब वो भी गहरी नींद में चली गई थी। तब तक वो लोग बाहर से आ जाते, मार्केट से आ जाते, तो डरते डरते प्रेम आके दरवाज़ा खोलता है। लेकिन जब अंदर का नज़ारा देखकर उसे शर्म आती तो वो बाहर आ जाता है। तब चांदनी कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तो चांदनी अंदर जाती। जब चांदनी देखती है कि किस तरह से सैम सीधी लेटी है और उसके ऊपर पूरी तरह से, अब वो पूरी तरह से इसके ऊपर आके लेट चुकी थी, तो वो क्या करती है, वो एक दो तीन तस्वीर उसकी खींच लेती है सबूत के तौर पर कि वो कल को ये ना कहे कि सैम ने उसके साथ बदतमीज़ ज़बरदस्ती की है। नहीं, इस तस्वीर से ये लग रहा है टोटली कि तुमने उसके ऊपर गई थी, वो उसने कुछ किया नहीं। उसके दोनों हाथे सीधे हैं और तुम जिस तरह से उसे हक करके सो रही हो ना, और तुम्हारी तो दादाजी आके आने वाले थे तो वो बाहर आ जाते, और दोनों सो रहे हैं। दादाजी हैं, तबीयत तो ठीक है उनकी? अरे दादाजी थक चुके हैं, कहाँ अब लोग, लेकिन डिनर के लिए बुला रहे थे हम उसे बेटा, शायद वो लोग सो रहे हैं, उन्हें सोने दीजिए, जब वो लोग जागेंगे उन्हें भूख लगेगी तो खा लेंगे, डिस्टर्ब मत कीजिए, तो हमें निकलना भी तो है। अगर आज रात हम लोग यही रुकेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं दादाजी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको अपने दोस्त के साथ आपको अपने नए दोस्त के साथ कुछ और वक्त गुजारने का मौका मिल गया। हाँ, ये भी ठीक कही तुमने। और लोग सब हंसी मजाक करते हुए खाना खाते। एक दफ़ा ज़ारा की मोम भी आती है और सैम की मोम भी आकर उन्हें देखती, तो लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करके दरवाज़ा बंद करके लाइट बंद करके चले जाते हैं। हाँ, डिम लाइट जला के जाते हैं। इसी तरह करते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे 2 बजे ज़ारा की आंखें खुलती, लेकिन ज़ारा जब देखती है खुद को किसी चीज़ के ऊपर महसूस करती, जैसे नरम गद्दा होता है ना, तो वो क्या करती है, वो उसका सर उसके बूब्स के पर था, तो हाथ बड़ा बगैर हाथ उठा कर उस जगह पर प्रेस करती कहती, अरे इतना सॉफ्ट फॉर्म, मुझे ऐसा सॉफ्ट फॉर्म मिल जाए तो क्या बात है, सारे दिन की थकान दूर हो जाएगी। तब इस तरह करने से ज़ारा की जिस तरह से टच करने से सैम की आंखें खुल जाती, सैम की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती, क्योंकि ज़ारा रुक ही नहीं रही थी, ज़ारा बार बार उस चीज़ को प्रेस कर रही थी, उससे फॉर्म आंखें बंद थे, उसकी आंखें खुले नहीं थी, तो प्रेस पे प्रेस कर रही थी। तो उसके हाथ के ऊपर हाथ रख कर कहती, ये क्या कर रही हैं आप? जैसे ही आवाज़ सुनती तो ज़ारा आंखें खोल के देखती है, और जब ज़ारा उसकी आंखों से टकराती है सैम की, तो एक पल के लिए दोनों की आंखें रुक जाती है, जैसे समय ही रुक जाता है। कुछ हवाएं चल रही थी, वो हवाएं रुक जाती, कुछ बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे वो बाल उसी जगह पर ठहर जाते हैं। तो ज़ारा 5-10 मिनट तक उसकी आंखों में देखती है। इसके बाद जो आंखों से हटाती तो कहती तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं? मैंने क्या किया? अपना हाथ देखिए कहाँ है। तो जब उसकी बात सुनती है, अपना हाथ देखिए कहाँ है, जब वो हाथ देखती तो देखती उसकी हाथ अब भी उसके चेस्ट पर थी, जिस पे जैसे प्रेस कर रहे होते हैं वो इसी तरह, और उसके हाथ के ऊपर थी सैम किया। तो एक झटके से अपने हाथ को उठा के उसके ऊपर से उठ के बैठ जाते, कहते तुम मेरे करीब कब है? आई थिंक शायद आप गौर से नहीं देख रहे हैं, आप सोए थे वहाँ पे और मैं यहाँ पर लेटी थी, तो किसने बॉर्डर क्रॉस किया होगा आप ज़रा बताएंगे? पर यहाँ पर मैंने तकिए रखे थे। हाँ, तकिए जिन्हें बड़े प्यार से आपने एक करके बाहर फेंक दिए, वो देखिए उस तरफ। मुझे तो मौका भी नहीं मिला मैं नीचे उतर के तकिया उठा सकूं। सीरियसली इतनी बेताबी थी मेरे ऊपर सोने की, और ऊपर से आप क्या कर रहे थे? वो मिस्टेक हो गया था। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं किया था। सीरियसली आपको फॉर्म लगे थे मेरे ये दो। बस ज़्यादा बात मत करो। वो टाइम क्या हो रहा है? टाइम मुझे भी नहीं पता, बस धीमी लाइट चल रही, लगता है रात हो चुकी है। मैं कब से सो रही हूँ? आई डोंट नो, टाइम देख कर बता सकती कि आप कब से सो रही, लेकिन मैं इतना नहीं सोती। हाँ, मुझे पता है जो मेडिसिन आपने कही है वो नींद की है। हाँ, नींद की से याद है, ये कैसी मेडिसिन है जो मुझे चांदनी ने दी है? तुम तो डॉक्टर हो, तुम बताओ। उसने मुझे दर्द की गोली दी है, मेरे सर दर्द कर रहा था, तो मैंने उसे कहा था मैं तो अगर तुम्हारे पास मेडिसिन है, आजकल हम पता नहीं क्यों मेडिसिन खा रही है। आप एक दोस्त हैं ना? हाँ हूँ। अच्छा, कैसे दोस्त हैं आप? मैं समझी नहीं बात को। आप ऐसे दोस्त थे जो आपको पता नहीं कि आपकी दोस्त एक डिप्रेशन में है और उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए उसे रात को नींद की गोलियां खानी पड़ रही है। तुम मजाक कर रहे हो?
आई एम द डॉक्टर। और डॉक्टर मेडिसिन को देखकर मेडिसिन के बारे में पता लगाता है। जो उस मेडिसिन आपको दिया गया था वो नींद की थी, गहरी नींद की थी। जब तक वो खुद से ना उठे तब तक वो गहरी नींद, जब तक उस मेडिसिन की असर आपकी बॉडी में होती ना तो आप उठते नहीं हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, चाहे आपकी नॉर्मल नींद भी हो तब भी आप नहीं उठ पाओगे जब तक उस मेडिसिन की असर ख़त्म नहीं होती। चांदनी ये गोली क्यों खा रही है? अब ये तो आप पता लगाए, क्योंकि आप दोस्त थे। जिस तरह से चांदनी को आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद आपको चांदनी के बारे में नहीं पता है। आप एक दोस्त होने के नाते उससे बात कीजिएगा, उससे पता लगाइएगा। अगर ये मेडिसिन अभी हमारे पास है तो वो अभी जाग रही होगी। क्या हम लोग घर नहीं गए? टाइम तो देखो यार। ये ओके, देखती हूँ। और जब लाइट जलाती हूँ कहती 2:30 बज रहे हैं। व्हाट? 2:30 बज रहे तो मैं घर नहीं गए हम लोग? हाँ, घर कैसे जाएंगे? आप यहाँ आए तो आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। क्या भरोसा मुझे छोड़ के ही चले गए वो सब लोग की सब? नहीं, इतना तो यकीन से कह सकते कोई आपको अकेले छोड़ के जाएगा नहीं। तो बस ठीक है, सब लोग सो रहे होंगे। तो जब लोग बाहर आते तो देखते चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ। तो कहती है आपको भूख लगी है? जाहिर सी बात है, भूख तो लगेगी ना। तो ठीक है, अब बेटी मैं खाना गर्म करके आती हूँ। तब वहाँ पर खाना गर्म कर रहे थे तो देखती गार्डन में कोई घूम रहा था। तो वो क्या करती है, ज़ारा बाहर आ जाती है। ज़ारा बाहर जब जा रही थी तो सैम पूछती है आप कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है चांदनी बाहर वॉक कर रही है शायद। ठीक है, मैं खाना बाहर ही ले आती हूँ, हम एक साथ खा लेंगे, शायद उसने भी खाना नहीं खाया होगा। तो वो लोग इसी तरह जैसे घूम रहे, उसके हाथ में एक सिगरेट थी। तो उसे वो हाथ बोल करके हुए देख रही थी। ज़ारा जिस तरह से उसे देख रही थी उसे पता ही नहीं था कि कोई आ चुका है, कोई देख रहा है, नहीं, वो बस अपने धुन में थी। तब वहाँ पर सैम आ जाती। सैम खाना टेबल पर रखती, क्योंकि गार्डन एरिया में एक छोटा सा टेबल था 4-5 लोगों के बैठने का। तो वहाँ पर खाना रखती है तो बड़े हक से आती है और हक से आकर उसके मुंह से सिगरेट लेती है, उससे अपनी चप्पल से बुझाती है और उसका हाथ पकड़ के उसी डिनर टेबल पर लाती जहाँ पर खाना रखा था। तो जैसे गहरी नींद में, जैसे कोई इस दुनिया में है भी नहीं भी वाला हिसाब हो, वो चौंक जाती। तो उसे देख कर कहती भाभी आप यहाँ खाना खा लें, अगर आपका स्मोकिंग पूरा हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना खा लो खाना। तो जैसे ही पलट के देखती तो सामने ज़ारा खड़ी थी। जिस तरह से वो देख रही थी वो नज़र झुका लेती है। ज़ारा आती है, बिना कुछ कहे उस टेबल के पास बैठ जाती है और ज़ारा और सैम, ज़ारा जैसे बैठती है वैसे ही वो खाना टेबल पर देने लगती है उनके प्लेटों में। तो खामोशी से वहाँ खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद वो पानी देती है। पानी तकरीबन आराम से, बिना किसी बात के, बिना कोई चिक चिक किए वो लोग खाना खा रहे थे। तो ज़ारा सैम के सामने ही पूछती है, सो बहुत अच्छी गोली दी है तुमने मुझे। कितनी इतनी अच्छी गोली थी कि मैं पूरी रात सो गई आराम से। तकरीबन 7 बजे मेरी आंख लगी, अब रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। इतनी बेस्ट गोली मैंने ज़िंदगी में कभी खाई नहीं। तो जब ये सुनती तो जो आज चम्मच खा जो उसके स्पून था वो प्लेट पर रख देती है। लेकिन सैम कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से खाना खाती, क्योंकि उनके दोस्त का मामला है। लेकिन दोस्त, ऐसा दोस्त जो अपनी वाइफ, अपनी मंगेतर, जो उसे मंगेतर मानना, जैसे रिश्ता कोई देना नहीं चाहती, लेकिन उसके सामने वो ये सवाल पूछ रही है। तो चांदनी कहती है वो मैं, हाँ बोलो, बहुत अच्छी गोली दी है तुमने मुझे। वैसे ये डॉक्टर है, शी इज़ डॉक्टर माई फियोंसी, जिसने मुझे कहा है कि मेरी दोस्त, मैं कैसी दोस्त हूँ। जैसे ये सवाल पूछती है तो चांदनी सर उठा के उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में एक दर्द था, जो तकलीफ़ होती है ना वो। हाँ, सीख सही तो कह रही है। मैं कैसी दोस्त हूँ जो मुझे नहीं पता मेरी दोस्त रात को नींद की गोलियाँ खाती है। मैं कैसी दोस्त हूँ मुझे नहीं पता जो तकलीफ़ में मुझे मेरी दोस्त ने मुझे संभाला। अब मेरी दोस्त को ऐसी कौन सी तकलीफ़ हो गई जो अपनी तकलीफ़ मुझे नहीं बता रही। बस इस मेडिसन का, वो मेडिसन उसके गोद में फेंकती है, इस मेडिसन का सहारा ले चुकी है। अपनी दोस्त को बताने से ज़्यादा इसे इस मेडिसन पर भरोसा है। इस मेडिसन को खा के वो सुकून से सारी टेंशन फ्री होके सो जाती है। सीरियसली, सच में। तो सैम वहाँ से खड़ी होने लगती है तो कहती है आप लोग बातें कीजिए, मैं जब तक आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। आप वैसे भी नींद तो आने वाली नहीं है, इसे तो नींद आएगी नहीं जब तक ये मेडिसन ना खाए। आप अच्छा काम कीजिए, आप चाय बना के ले आइए, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप भी बैठ जाइए। नहीं, आप बात कीजिए, मैं आती हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच। किस लिए? मुझे ये हक देने के लिए। ये कहकर वो चली जाती है। चांदनी के चेहरे पर एक स्माइल आती। तू अपनी स्माइल बंद रख,
बंद रख अपनी स्मेल। वैसे तो भाभी ने सही कहा है, जो बातें हम दोनों को अकेले करनी चाहिए तुमने भाभी के सामने पूछ लिया। आज जिस तरह तुम्हारी भाभी ने मुझे ताना दिया है ना, उस हिसाब से तो मुझे तुमसे पूछना ही था सीरियसली। यानी कि मैं सही दोस्त नहीं हूँ तुम्हारा, बिल्कुल परफेक्ट दोस्त नहीं हूँ। दोस्त वो जो अपने दोस्त की खुशियों को भी बारे में बता सके, दोस्त वो जो अपने दोस्त की परेशानी, गम, टेंशन के बारे में बता सके। और मैं वैसे दोस्त हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो तकलीफ़ काटी, मैंने जो अपनी गर्लफ्रेंड की बेवफाई सही, उसमें तुमने मुझे सपोर्ट किया था, तुमने मुझे साथ दिया था। लेकिन मैं कैसा दोस्त हूँ मुझे नहीं पता कि मेरी दोस्त